एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर थर्ड चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 कराने जा रही हूँ। उसमें देखिए टॉपिक्स है कुछ, तो जो टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में आपको पहले समझा देती हूँ, कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए केस फर्स्ट आएगा हमारा। ठीक है, 3 केसेस होंगे इसमें कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो 3 केसेस है। फर्स्ट केस है, देखिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है और ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। इस तरह से जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करे उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ कितना सॉल्यूशन होता है? वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट में ही देखिए, अगर हमारे पास A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आ जाए तो इसका मतलब होगा वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। फिर देखिए सेकंड केस में देखिए, फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है। जब दो लाइन पैरेलल लाइंस हो तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है और वो क्या होती है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। थर्ड केस में देखिए, जब एक के ऊपर एक लाइन हो, मतलब एक ये फर्स्ट लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो उसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और वो होती है डिपेंडेंट। ठीक है, और इस तरह की लाइन को बोलते हैं, एक के ऊपर जब एक होती है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इक्वेशंस कैसे होती है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट का तो मैंने केस फर्स्ट में ही बता दिया था कि हम कैसे पहचानेंगे, इक्वेशन को देखते ही कैसे पहचानेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे। देखिए केस फर्स्ट का ये था, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। एग्जाम्पल है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक ये इक्वेशन है। तो देखिए A1 ये है, A2 ये है, तो ये हो गया 2/3 इज इक्वल्स टू B1 ये है, B2 ये है, ये 3/4। तो ये दोनों नॉट इक्वल्स है। तो इस केस से पता चलता है कि जब इस तरह की इक्वेशन हो और ये वाली कंडीशन फुलफिल हो तो पता चल जाएगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है और कंसिस्टेंट है और वन सॉल्यूशन मिलेगा। केस सेकंड में देखिए, अगर हमारे पास देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू हो B1 अपॉन B2, बट B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो वहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए ये हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए A1 अपॉन A2 है 2/4, B1 अपॉन B2 है 1/2 और ये C1 अपॉन 6 ये है 160 अपॉन 300, ये कट के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो इस टाइप से जब आए एग्जाम्पल तो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि वो कैसी है, पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन होंगे। इस टाइप से जब हो तो उसमें नो सॉल्यूशन होंगे, पैरेलल लाइंस होंगी और इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, केस थर्ड में देखिए, जब तीनों इक्वल हो, एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो देखिए इसमें A1 है 2, A2 है 6 इज इक्वल्स टू B1 3, B2 9, C1 6 और C2 18, ये कटेगा 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, तीनों इक्वल आ गए। तो इस केस में हमारे क्या होंगे? कोइंसिडेंट लाइन होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, और डिपेंडेंट होगा। तो देखिए अब करते हैं एक्सरसाइज। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, अब एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हमें क्या करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म मतलब बनानी है और फाइंड करना है उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट होते हैं क्लास 10th में, वो जो है मैथमेटिक्स क्विज होता है कोई मैथमेटिक्स का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज़, ये बोल रहा है कि अगर गर्ल्स की जो संख्या है यानी कि नंबर हो, मतलब गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो देखिए सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, वो मानेंगे हम x, फिर लेट द नंबर ऑफ बॉयज़
इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये बोल रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मतलब टोटल है 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, और वो दोनों मतलब क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, तो देखिए x इज इक्वल्स टू वाई है, गर्ल्स क्या है 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे, क्योंकि बॉयज़ तो कम है ना, ये तो 4 ज़्यादा है और बॉयज़ कम है, इसलिए हमने इसमें 4 ऐड किए हैं। ठीक है, अब ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखिए, x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 10 तो y मिलेगा यहाँ से 0, y की वैल्यू अगर 5 रख दी यहाँ पे तो ये हो गया 5, इधर 5, 10 माइनस 5 हो गया, तो ये आ गया x की वैल्यू 5। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और y की, तो देखिए हम रखेंगे x की वैल्यू 10, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 10 रखें तो y प्लस 4 है, 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 6। हमने रखा x की वैल्यू 10 तो y मिला 6। अब देखिए y अगर हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 4 6, y हमने 2 रखा तो x मिला 6। ठीक है, पॉइंट्स मिल गए। अब देखिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है 10 और 0, ये मिलेगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है 5 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, ये मिलेगी यहाँ पर। तो ये जो लाइन है ये जाएगी ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे ना इस तरह से। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट है, सेकंड इक्वेशन का पॉइंट है 10 और 6। पहले इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 10 और 6, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 6, ये मिलेगी पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इज x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, x 6 y इधर 2, तो ये पॉइंट मिलेगा इस तरह से, ये पॉइंट मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे चले, ऐसे सीधा मिलेगा। ठीक है, सीधा। तो देखिए ये दो लाइंस कैसे कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, 1 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए x की वैल्यू मिलेगी 7 और y मिलेगा 3, तो ये पॉइंट मिला 7 और 3। तो देखिए x इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 3। तो अब देखिए ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, हमें सॉल्यूशन तो मिल गई। तो देखिए x की वैल्यू मिली 7, y मिला 3। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 7 रखते हैं, y रखते हैं 3, रखिए x की वैल्यू 7, y इज इक्वल्स टू 3, तो ये मिला 7 प्लस 3 10। तो मतलब सही है, ये दोनों इक्वल आए ना, 10 इक्वल्स टू 10, तो ये सही है। यहाँ पे भी रखते हैं, तो देखिए x, अगर हम देखते हैं कि x की मतलब गर्ल्स कितनी है 7 और बॉयज़ कितने 3, तो यहाँ से ये बोल रहे 4 ज़्यादा है ना गर्ल्स बॉयज़ से। तो देखिए 7 माइनस 3 4 होता है ना, तो मतलब गर्ल्स 4 ज़्यादा है, क्योंकि 3 बॉयज़ और 7 गर्ल्स है, तो 4 ज़्यादा है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो राइट है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट आप खुद कर लेना, सेम ऐसे ही होगा। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस दी हुई है कि ये इनको कंपेयर करके देखना है कि क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, तो कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग, तो a1/a2 5/7 इज इक्वल्स टू ये -4/6, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू है। तो इसके लिए क्या कंडीशन बताई थी कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 को, तो क्या होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर इंटरसेक्टिंग
ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए, कंपेयर कीजिए। 9/18 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 12/24। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो ये काटेंगे, 9 × 9, 9 × 18, 3 × 3, 3 × 6, 12 × 12, 12 × 24। तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये तीनों ही इक्वल आ गए। जब तीनों ही इक्वल आ जाए तो क्या था इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट और कोइंसिडेंट। ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड देखिए इसका, तो इसमें कंपेयर करेंगे। 6/2 इज इक्वल्स टू ये हो गया -3/-1 इज इक्वल्स टू ये हो गया 30/9। तो ये 2 से 6 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 9 से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है। तो ये आ गया 3 इज इक्वल्स टू 10/3। यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 है, बट नॉट इक्वल्स टू 10, मतलब C1/C2। जब ये कंडीशन हो तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर पैरेलल में होती है ना कंडीशन कि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है। ये 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है। ये थे आपके सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चंस। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो सबसे पहला पार्ट है, देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये B1 ये B2, ये C1 C2। तो कंपेयर करेंगे, A1/A2 इज इक्वल्स टू है B1/B2। तो ये 3/2 है, ये 2/-3 है, तो इक्वल का है नहीं है, तो लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तब ये कंडीशन फुलफिल हो तो मतलब क्या होता है, वो कंसिस्टेंट, लिख देंगे कंसिस्टेंट। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, देखिए तो इसमें कंपेयर करके देखते हैं। 2/4 इज इक्वल्स टू -3/-6 इज इक्वल्स टू 8/9। तो ये देखिए ये कटेगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कटेगा 1/2, ये 8/9 है, तो ये आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 8/9। बट ये दोनों इक्वल है, ये नॉट इक्वल्स टू है। तो जब ये वाली कंडीशन हो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही, तो लिख देंगे हम इनकंसिस्टेंट। ओके। और देखिए थर्ड पार्ट है इसका, कंपेयर करते हैं। 3/2/9 इज इक्वल्स टू 5/3/-10 इज इक्वल्स टू 7/14। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। तो देखिए ये हो जाएगा 3/2 क्रॉस 1/9 इज इक्वल्स टू 5/3 क्रॉस 1 माइनस का 1/10 इज इक्वल्स टू 7/14। तो ये हो गया 3/18 इज इक्वल्स टू 5 का 5/30 इज इक्वल्स टू 7/40। तो ये कटेगा 3 6 18 और ये 5 6 30। तो ये हो गया 1/6 इज इक्वल्स टू -1/6। तो देखिए जब दो A1/A2 और B1/B2 ही नॉट इक्वल्स टू आ रहे हैं, तो तीसरे को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो मतलब कैसा है ये, कंसिस्टेंट। ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। बाकी पार्ट आप खुद कर लेना, ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर जो कंसिस्टेंट हो उसमें सॉल्यूशन ऑब्टेन करनी है हमें। ऑब्टेन मतलब सॉल्यूशन देखने की, उसमें कितने सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों ही कंसिस्टेंट बनेंगे, तो देख लीजिए 2/4 ये हो जाएगा 2/4 इज इक्वल्स टू 1/-2।
ठीक है, तो ये कट के बन जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 इज इक्वल्स टू -1/2, तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो मतलब कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसमें सॉल्यूशन कैसे निकालने। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x + y - 6 इज इक्वल्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x + y, ये 6 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6 - y, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 6 - y/2। देखिए, ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसका x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं पे। तो देखिए, हम रखेंगे x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखा, तो ये मिलेगा यहाँ से y की वैल्यू सोल्व करके मिलेगी हमें 0। ठीक है, y की वैल्यू 2 रखेंगे हम, y की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 6 - 2 4/2 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x - 2y -4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 4 + 2y, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 4 + 2y/4। यहाँ से x y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखिए, x की वैल्यू रखेंगे 1, तो y मिलेगा 0। y की वैल्यू रखेंगे हम 2 रखने पर 4 + 4 कितना हो गया 8/4 4। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है। तो इसका देखिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये 1 ये 2, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 0, तो ये मिलेगा यहाँ पर 3 0 यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 3 0 मिला यहाँ पर। नेक्स्ट है 2 2, तो वो मिलेगा, देखिए 2 ये है और 2 ये है, तो ये मिलेगा ये पॉइंट यहाँ पर। 3 0 यहाँ पर था, 2 2 यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये जाएगा ऐसे। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हो गई 2x + y - 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट है 1 0, वो मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट 4 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो ये मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसे मिलेगा ऐसे। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हो गई हमारे पास 4x - 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। देखिए, ये 2 है हमारे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से जहाँ 2 है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 2, इधर 2 है ना, तो 2 और 2 मिलेगी। ये जो पॉइंट होगा वो हमारा मिलेगा 2 और 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। तो देखिए ये सेटिस्फाई करती है नहीं, देखते हैं। अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, और y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो रखिए 2 इज इक्वल्स टू 6 - 2/2, तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 6 - 2 क्या हो गया 4/2, तो ये हो गया कट के 2 मिला, तो इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये जो हमारा पॉइंट है ठीक है। ठीक है, ऐसे ही इसका फोर्थ पॉइंट है। देखिए फोर्थ जो पार्ट है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 + 2y, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो गया 2 + 2y/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 + 4y, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 5 + 4y/4। ठीक है, ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशंस। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए x को हम अगर 1 रखते हैं तो y यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 2 + ये इधर जाएगा, तो इसको सोल्व करके देख लेना, ये 0 मिलेगा। ठीक है, y, और अगर हम y को 2 रखते हैं तो 2 रखा 4, 2 2 = 4, 4 + 2 6, 6/2 3, x मिलेगा 3। ऐसे ही इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम रखते हैं 5/4, तो y मिलेगा 0। ऐसे ही y की वैल्यू अगर 5/4 रखते हैं तो ये मिलेगा 2.5। ओके, तो इसका ग्राफ देखिए कैसे जाएगा। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है 1 0, ये मिलेगा यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है 3 2,
एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, तो ये मिलेगा यहाँ पर। तो ये लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। सेकेंड है 5/4। 5/4 होता है हमारे पास 1 पॉइंट कितना, 1 पॉइंट होता है 2 कुछ, ठीक है। तो ये मिलेगा हमारा एक्स की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग ये मिलेगी यहाँ पर, पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और फिर देखिए ये पॉइंट है 2.5, ये मिलेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट है 1.2 समथिंग, तो ये मिलेगा ऐसे करके यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये कट करेगा, कट नहीं करेगा, ये पॉइंट है, तो ये पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस बनेंगी तो ये मतलब कोइंसिडेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है ना। तो कंसिस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन हमें निकालने ही नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ कंसिस्टेंट वाले के निकालने। तो कंसिस्टेंट वाला ये था, थर्ड पार्ट जो था फोर्थ का, तो उसका हमने सॉल्यूशन निकाल दिया, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, ठीक है। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो देखिए रफली देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल गार्डन है जिसका पेरीमीटर है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L+B, ठीक है। इसका हाफ पूछा है, हाफ क्या है 36 के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया L+B = 36, ठीक है, ये बोला है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डायमेंशन। तो सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम लेट दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो मानेंगे x एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, जो विड्थ होगी रेक्टेंगल की वो मान लेंगे हम y, ठीक है। तो ये बोल रहा है L+B = 36 है, हमने लेंथ को माना है x और y b ब्रेथ को माना है y, तो ये हो गया x + y = 36, ठीक है। एक तो इक्वेशन ये हो गई। फिर बोल रहा है लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि ये बोल रहा है L = B, यानी कि जो लेंथ है वो 4 मीटर, L = B मतलब लेंथ जो है 4 गुना है, 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ब्रेथ में 4 ऐड करेंगे। तो लेंथ को हमने x माना, ब्रेथ को y और ये 4, ठीक है। तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से x y की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाक से, और फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे 20 रखा हमने, तो y मिलेगा 36 - 20 16। फिर हमने y को रखा 20, तो x मिला 16। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमने 4 रखी तो y मिला 0, y की वैल्यू हमने 8 रखी, y की 8 रखी तो 8 + 4 12, ठीक है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए कैसे होगा, 4 8 12 16 20 24, ऐसे यहाँ पे 4 8 12 16 और ये 20। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है 20 16, ये मिलेगा 20 और 16 यहाँ पर ये वाला पॉइंट। फिर है 16 20, x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 20, ये मिलेगा यहाँ पर। तो ये लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है x + y = 36। फिर सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट है 4 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये मिलेगा यहाँ पर। फिर x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8, ये x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8 यहाँ पर। तो ये जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो पॉइंट मिला है हमें, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये सॉल्यूशन निकालना है। तो इनका ये कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 20, y होगा 16। क्या, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16। अगर हम यहाँ पे रख के देते हैं x की वैल्यू 20 रखा, y की वैल्यू 16, तो ये इक्वल ही आएगा। 20 + 16 36 होता है, तो ये आ गया इक्वल, ठीक है। ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। और यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16 है, तो मतलब 4 ज़्यादा है, x की वैल्यू
और एक्स हमने माना था लेंथ को, तो क्वेश्चन में भी बोला था लेंथ कितना है 4 मीटर मोर है विड्थ से, ठीक है। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मतलब हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। तो हमें क्या करना है, एक इक्वेशन गिवन है, दूसरी हमें बनानी है लीनियर इक्वेशन जो इन सबको सेटिस्फाई करे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है उसके लिए कंडीशन थी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए b1/b2। तो एक इक्वेशन हमारे पास है, दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है। तो देखिए खुद से बना लीजिए कुछ भी, ये तो 3x + 5 y - 16 = 0, ये हमने खुद से बना ली। तो देखिए a1 है 2, a2 है 3, b1 है 3, b2 है 5, तो नॉट इक्वल्स टू आ गया। तो ये हमें दे दिया एग्जाम्पल। ऐसे ही पैरेलल लाइंस के लिए देखिए होता है a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए 4x + 6y - 20 = 0। तो देखिए a1 is 2, a2 is 4, b1 is 3, b2 is 6, ये -8 है और ये -20, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कटेगा 1/2, ये भी 1/2, बट ये इक्वल नहीं आएगा 8/20 ना, ये इक्वल नहीं आएगा। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल पैरेलल लाइंस का, ठीक है। ऐसे ही कोइंसिडेंट के लिए देखना है, एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। कोइंसिडेंट के लिए इक्वेशन क्या होती है, सॉरी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये होना चाहिए। तो इसके लिए देख लीजिए ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए सोल्व कीजिए, ये हुई 2/4 = 3/6 = -8/- 16, ये काटेंगे 1/2, ये भी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 = 16, तो तीनों इक्वल आए। तो ये कोइंसिडेंट का एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, ये फिक्स एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, जो इस कंडीशन को, इन सब की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। ये था आपका 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्राइंगल रीजन। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए इन इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फिर उससे ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। और फिर उस ट्राइंगल के वर्टिसेस जो होते हैं, कोने जो होते हैं, उसके पॉइंट्स बताने में। तो देखिए आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले इक्वेशन है x - y + 1 = 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया x + 1 = y। सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 2y - 12 = 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 3x = 12 - 2y, तो यहाँ से x हो गया 12 - 2y/3। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू देखिए, यहाँ से इस इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे वाई आएगा 1, वाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो एक्स मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे 4 तो वाई मिलेगा 0, वाई की वैल्यू 6 रखेंगे तो एक्स मिलेगा 0। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है 0 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, ये मिलेगा यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट इज़ 1 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 2, तो ये मिलेगा यहाँ पर। तो ये जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन x - y + 1 = 0। सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट है 4 0, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, ये मिलेगा यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट 0 6, ये मिलेगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट मिलाएंगे हम इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल रीजन मिला हमें। और इस लाइन की इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। तो हमें निकालना है ये वाला ट्रायंगल रीजन है ना, इसके वर्टिसेस, एक वाला ये और एक ये, ठीक है। तो इसके पॉइंट है -1 0, इस यहाँ लिख देते हैं -1 0, और इसके पॉइंट है 4 4 और 0, ठीक है। और इस वाले के पॉइंट है, यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू तो मिल रही है 2 और वाई की 3, यहाँ पर 2 और 3। तो पॉइंट्स हमारे देखिए -1 0, 4 0 और 2 3, ये हमारे पास वर्टिसेस,
ट्राइंगल के। ठीक है, ये हमारे पास है वर्टिसेस। ठीक है, ये आ गया आपका 7th क्वेश्चन का आंसर।